एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक बहुत बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य के किस्से आज भी सुने जाते हैं। लेकिन बीरबल की विरासत केवल उनके किस्सों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी विचारधारा और उनके दिखाए गए मार्ग में थी। यह कहानी हमें बीरबल की उस विरासत के बारे में बताती है जो उन्होंने अपने बाद की पीढ़ियों के लिए छोड़ी थी। बीरबल के निधन के बाद अकबर बहुत दुखी हुए। उन्हें बीरबल की कमी हर कदम पर महसूस होती थी। दरबार में वह रौनक और वह बुद्धिमत्ता नहीं रही थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल जैसा कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दरबारियों ने भी इस बात से सहमति जताई। लेकिन अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की विरासत को जीवित रखा जाए। क्यों न ऐसे लोगों को खोजा जाए जिनमें बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता हो। उन्होंने इस विचार को अपने दरबारियों के सामने रखा। हम एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग भाग लेंगे। जो व्यक्ति बीरबल जैसा बुद्धिमान साबित होगा, उसे दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा और उसे बीरबल का वारिस कहा जाएगा। पूरे राज्य में ढोल पीटकर इस प्रतियोगिता की घोषणा की गई। हर कोने से लोग आगरा आने लगे। विद्वान, पंडित, व्यापारी, किसान, हर वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जानी थी। पहला चरण बुद्धि की परख। पहले चरण में प्रतियोगियों को कुछ पेचीदा पहेलियां और तर्कसंगत प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों का उद्देश्य उनकी सोचने की क्षमता और समस्याओं को हल करने के तरीके को जानना था। हजारों लोगों में से केवल 100 लोग ही इस चरण को पार कर पाए। एक प्रश्न था, एक किसान के पास कुछ भेड़ें और मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 30 है और कुल पैरों की संख्या 100 है, तो भेड़ों और मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। कई लोगों ने गणितीय समीकरणों का उपयोग करके इसे हल करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने अनुमान लगाने की विधि अपनाई। एक युवक जिसका नाम किशन था, उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने कहा, यदि सभी जानवरों के 2-2 पैर होते तो कुल पैर 30 2 60 होते। बचे हुए पैर 100 से 60 40 हैं। ये अतिरिक्त पैर भेड़ों के हैं, क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। इसलिए भेड़ों की संख्या 40/2 20 है और मुर्गियों की संख्या 30 से 20 10 है। किशन के इस सरल और सटीक उत्तर से सभी प्रभावित हुए। दूसरा चरण न्याय और नैतिकता की परख। दूसरे चरण में प्रतियोगियों को कुछ काल्पनिक परिदृश्य दिए गए, जिनमें उन्हें न्याय और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेने थे। यह चरण उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और मानवीय मूल्यों को परखने के लिए था। एक परिदृश्य था, 2 भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ रहे हैं। एक भाई कहता है कि जमीन उसके पिता ने उसे दी थी, जबकि दूसरा भाई कहता है कि उसने इस जमीन को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया है। आपको इस मामले में क्या फैसला देना चाहिए? कई प्रतियोगियों ने कहा कि जमीन उसे मिलनी चाहिए जिसके पास कागजात हो या जिसने उस पर मेहनत की हो। लेकिन एक वृद्ध महिला, जिसका नाम राधा था, उसने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस मामले में हमें दोनों भाइयों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझना होगा। मैं सुझाव दूंगी कि जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि दोनों भाई शांति से रह सकें। या फिर हम उन्हें एक साथ काम करने और मुनाफे को बांटने का अवसर दें, जिससे उनका रिश्ता भी मजबूत हो। राधा के इस मानवीय दृष्टिकोण को सभी ने सराहा। तीसरा चरण व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और हास्य की परख। यह अंतिम चरण था, जिसमें प्रतियोगियों को अकबर के सामने अपनी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और हास्य का प्रदर्शन करना था। बीरबल की तरह उन्हें हास्य के साथ समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए था।
इस चरण में केवल 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी ही पहुंचे थे। अकबर ने हर प्रतियोगी को एक एक करके दरबार में बुलाया और उनसे कुछ अटपटे सवाल पूछे। एक युवक से उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सबसे अधिक क्या है? युवक ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अधिक आशा है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की आशा करता है, चाहे वह राजा हो या रंक। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। एक अन्य प्रतियोगी से अकबर ने पूछा, यदि तुम एक नदी में गिर जाओ और तुम्हें तैरना न आता हो तो तुम क्या करोगे? प्रतियोगी ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मैं सबसे पहले यह पता लगाऊंगा कि नदी कितनी गहरी है और क्या उसमें कोई मगरमच्छ है। फिर यदि संभव हो तो मैं किसी की मदद लेने की कोशिश करूंगा। यदि कोई नहीं मिला तो मैं अपने फेफड़ों में हवा भरकर तैरने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं पानी में खड़े होकर इंतजार करूंगा कि कोई मुझे बचाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत होशियार हो। अंत में अकबर ने 3 प्रतियोगियों को चुना, किशन, राधा और एक युवा कवि जिसका नाम समीर था। किशन अपनी तार्किक बुद्धि के लिए जाना जाता था, राधा अपनी न्यायप्रियता और मानवीय दृष्टिकोण के लिए, और समीर अपनी वाक्पटुता और हास्य के लिए। अकबर ने इन तीनों से कहा, तुम तीनों ही बीरबल के गुणों को दर्शाते हो। तुम तीनों ही बीरबल की विरासत के हकदार हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक अंतिम कार्य करो। उन्होंने एक बड़ा सा खाली घड़ा मंगवाया और उसे दरबार के बीच में रख दिया। अकबर ने कहा, यह घड़ा खाली है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इसे ज्ञान से भर दो। जो इसे सबसे अच्छे तरीके से भरेगा वही बीरबल का असली वारिस होगा। किशन ने पहले अपनी बारी ली। वह कुछ किताबें लेकर आया और उन्हें घड़े में डाल दिया। उसने कहा, जहांपनाह, ज्ञान किताबों में होता है। मैंने घड़े को ज्ञान से भर दिया है। राधा ने अपनी बारी ली। वह दरबार में मौजूद कुछ बच्चों को लेकर आई और उन्हें घड़े के पास खड़ा कर दिया। उसने कहा, जहांपनाह, बच्चे भविष्य हैं और ज्ञान उन्हीं में निहित है। मैंने घड़े को भविष्य के ज्ञान से भर दिया है। समीर की बारी आई। उसने घड़े को देखा और मुस्कुराया। उसने कुछ भी नहीं डाला। उसने सिर्फ घड़े को उठाया और उसे घुमाते हुए कहा, जहांपनाह, यह घड़ा पहले से ही ज्ञान से भरा हुआ है। अकबर और दरबारियों ने हैरानी से समीर को देखा। अकबर ने पूछा, यह कैसे समीर? यह तो खाली है। समीर ने कहा, जहांपनाह, यह घड़ा खाली नहीं है। इसमें खालीपन का ज्ञान है। यह हमें बताता है कि कितना भी ज्ञान क्यों न हो, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रहता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है कि हम कभी यह न सोचें कि हम सब कुछ जानते हैं। और यह हमें यह भी बताता है कि असली ज्ञान वह नहीं जो किताबों में बंद हो, बल्कि वह जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। समीर की इस बात को सुनकर अकबर और सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। समीर ने अपनी वाक्पटुता, बुद्धिमत्ता और गहरे दार्शनिक विचार से सभी को प्रभावित किया। उसने बीरबल की तरह ही एक जटिल समस्या का सरल और गहरा उत्तर दिया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए समीर को गले लगा लिया। तुमने सही कहा समीर। यह घड़ा खाली नहीं है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अकबर ने घोषणा की, आज से समीर को बीरबल का वारिस घोषित किया जाता है। वह दरबार में एक महत्वपूर्ण पद संभालेगा और बीरबल की तरह ही अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय से राज्य की सेवा करेगा। किशन और राधा भी दरबार के महत्वपूर्ण सदस्य होंगे और अपनी अपनी प्रतिभाओं से राज्य को समृद्ध करेंगे। इस प्रकार बीरबल की विरासत केवल उनके किस्सों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य की भावना को समीर जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि बीरबल की विचारधारा और उनके दिखाए गए मार्ग को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें और उसका पालन करें।
बीरबल की विरासत हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि वह जीवन के अनुभवों, मानवीय मूल्यों और समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता में निहित होता है। और सबसे बढ़कर यह हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और सीखने की इच्छा ही हमें वास्तव में बुद्धिमान बनाती है। बीरबल की कहानियों का रहस्य, बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय अंतर्दृष्टि। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बीरबल का नाम एक चमकते सितारे की तरह है। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं, मनोरंजन करती हैं और साथ ही जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। लेकिन बीरबल की कहानियों का असली रहस्य क्या है? यह केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरी मानवीय अंतर्दृष्टि, सामाजिक विवेक और समस्याओं को सुलझाने के अनूठे तरीकों का एक संगम है। यह 10,000 शब्दों की कहानी बीरबल की कहानियों के इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास करेगी, जिसमें गौतम बुद्ध की कहानियों का कोई फोटो नहीं होगा, बल्कि विस्तृत वर्णन होगा। प्रस्तावना: बीरबल, एक किंवदंती का जन्म। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, का जन्म 1528 में कालपी, उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही ज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि विकसित कर ली थी। उनकी बुद्धिमत्ता और कविताओं ने जल्द ही उन्हें स्थानीय प्रसिद्धि दिला दी। यह उनकी इसी प्रतिभा के कारण था कि वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार तक पहुंचे और जल्द ही उनके सबसे भरोसेमंद और प्रिय सलाहकारों में से एक बन गए। अकबर और बीरबल की दोस्ती भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय है। यह एक राजा और उसके मंत्री के बीच का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो असाधारण व्यक्तियों के बीच का गहरा सम्मान और समझ का बंधन था। अकबर, एक उदार और प्रगतिशील शासक, ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता को हमेशा सराहा। बीरबल ने न केवल अकबर को प्रशासनिक मामलों में सलाह दी, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी मार्गदर्शन किया। बीरबल की कहानियों की संरचना और उनका उद्देश्य। बीरबल की कहानियां आमतौर पर एक सरल संरचना का पालन करती हैं। एक समस्या या चुनौती प्रस्तुत की जाती है, अक्सर अकबर या किसी दरबारी द्वारा। फिर बीरबल अपनी अनूठी बुद्धि का उपयोग करके उस समस्या का एक सरल लेकिन गहरा समाधान प्रस्तुत करते हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर काम करना है। नैतिक शिक्षा: अधिकांश कहानियां कुछ नैतिक सबक सिखाती हैं, ईमानदारी, न्याय, निष्पक्षता, धैर्य और विनम्रता का महत्व। समस्या समाधान कौशल: ये कहानियां सिखाती हैं कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखा जा सकता है और कैसे रचनात्मक सोच का उपयोग करके समाधान निकाला जा सकता है। हास्य और मनोरंजन: बीरबल का हास्य कहानियों में जान डाल देता है। यह लोगों को हंसाता है और कठिन विषयों को भी आसानी से समझने में मदद करता है। सामाजिक टिप्पणी: कई कहानियां उस समय के सामाजिक मानदंडों, अंधविश्वासों और मानवीय कमजोरियों पर सूक्ष्म टिप्पणी करती हैं। ज्ञान का महत्व: ये कहानियां ज्ञान और बुद्धिमत्ता की शक्ति को दर्शाती हैं। यह दिखाती हैं कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता, विश्वास और सम्मान की नींव। बीरबल की कहानियों के रहस्य को समझने के लिए अकबर और बीरबल के रिश्ते को समझना आवश्यक है। यह रिश्ता केवल शासक और शासित का नहीं था, बल्कि एक गुरु और शिष्य, एक दोस्त और सलाहकार का भी था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अगाध विश्वास किया। कई बार ऐसा हुआ जब दरबारियों या अन्य राज्यों के राजाओं ने अकबर को चुनौती दी, और हर बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की प्रतिष्ठा को बचाया। अकबर भी बीरबल की आलोचना को स्वीकार करते थे, जो एक राजा के लिए असामान्य था।
यह दर्शाता है कि अकबर कितने दूरदर्शी और खुले विचारों वाले थे। बीरबल भी अकबर के प्रति पूरी तरह वफादार थे। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग अकबर के खिलाफ नहीं किया, बल्कि हमेशा उनके और राज्य के हित में काम किया। उनका हास्य अक्सर अकबर को अपनी गलतियों को पहचानने और अपनी कठोरता को नरम करने में मदद करता था। यह रिश्ता भारतीय इतिहास में इष्टमित्र के एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आयाम। बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुआयामी थी। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें शामिल था तीक्ष्ण अवलोकन। बीरबल हर स्थिति का बारीकी से अवलोकन करते थे, जिससे उन्हें समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती थी। तार्किक सोच। उनकी समाधान हमेशा तार्किक और सुसंगत होते थे, भले ही वे पहली बार में अटपटे लगें। भाषा पर पकड़। बीरबल एक उत्कृष्ट कवि और वक्ता थे। वे शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता से करते थे कि उनके उत्तर अक्सर कई अर्थों को समेटे होते थे। मानवीय मनोविज्ञान की समझ। उन्हें मनुष्यों के स्वभाव, उनकी प्रेरणाओं और कमजोरियों की गहरी समझ थी, जिससे वे लोगों के इरादों को भांप पाते थे। हास्य का उपयोग। हास्य उनके समाधानों का एक अभिन्न अंग था। यह तनाव को कम करता था और उनके संदेश को अधिक प्रभावी बनाता था। कुछ प्रमुख कहानियां और उनके रहस्य। आइए अब कुछ प्रसिद्ध बीरबल की कहानियों में गोता लगाएं और उनके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करें। एक सबसे बड़ी चीज क्या है? कहानी। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। किसी ने धन कहा, किसी ने शक्ति, किसी ने ज्ञान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज बात है। दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने समझाया कि एक बात से संबंध बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। एक बात से युद्ध छिड़ सकता है और शांति भी आ सकती है। रहस्य। यह कहानी संचार की शक्ति को दर्शाती है। बीरबल यह समझाते हैं कि शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं और उनका उपयोग कैसे सावधानी से किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी भौतिक चीजें भी एक बात से उत्पन्न होती हैं, चाहे वह समझौता हो, आदेश हो या कोई विचार। यह मानवीय बातचीत और उसके परिणामों की गहरी समझ को उजागर करता है। 2. कितने कौवे हैं आगरा में? कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि आगरा में कितने कौवे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह 81,530 कौवे हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, आप चाहें तो गिनती करवा सकते हैं। यदि कम पड़े तो समझ लीजिए कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। यदि अधिक निकलें तो समझ लीजिए कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। रहस्य। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और रचनात्मक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल जानते थे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक उत्तर देना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो तार्किक रूप से खंडित नहीं किया जा सकता था और साथ ही इसमें हास्य भी था। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी सबसे अच्छा जवाब वह नहीं होता जो सीधा और तथ्यात्मक हो, बल्कि वह जो बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल ले। यह प्रश्न के पीछे के असली मकसद को भी भांपने की क्षमता को दर्शाता है। अकबर केवल बीरबल की बुद्धि का परीक्षण कर रहे थे, वास्तविक कौवों की संख्या जानने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। 3. बीरबल की खिचड़ी कहानी। एक बार अकबर ने एक व्यक्ति को पुरस्कृत करने का वादा किया जो पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके। एक गरीब व्यक्ति ने ऐसा किया। जब अकबर ने उससे पूछा कि वह इतनी ठंड में कैसे टिका रहा, तो उसने कहा कि वह महल की खिड़की से जल रहे दीपक की रोशनी देख रहा था, जिससे उसे गर्मी महसूस हुई। अकबर ने यह कहकर उसे पुरस्कृत करने से मना कर दिया कि उसने दीपक की गर्मी से मदद ली। बीरबल ने इसका विरोध किया
और अगले दिन दरबार में देर से आए, यह कहते हुए कि उनकी खिचड़ी अभी तक नहीं पकी है क्योंकि उन्होंने उसे दूर आग पर लटकाया हुआ है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दूर के दीपक की गर्मी से किसी को कैसे मदद मिल सकती है। रहस्य: यह कहानी न्याय और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाती है। बीरबल यह दिखाते हैं कि कैसे एक शासक को अपने निर्णयों में तार्किक और मानवीय होना चाहिए। यह कहानी कॉमन सेंस की शक्ति को भी उजागर करती है। बीरबल ने एक सरल उपमा का उपयोग करके अकबर को अपनी गलती का एहसास कराया। यह बताता है कि कैसे कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान सरल उदाहरणों में छिपा होता है। 4. कौन है सच्चा बेटा? कहानी: दो औरतें एक बच्चे पर अपना दावा कर रही थीं। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बच्चे को बीच में रखा और कहा कि इसे 2 हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों माताओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। एक औरत तुरंत सहमत हो गई, जबकि दूसरी औरत रोने लगी और बोली कि बच्चे को मत काटो, उसे दूसरी औरत को ही दे दो। बीरबल ने घोषणा की कि दूसरी औरत ही असली मां है। रहस्य: यह कहानी मानवीय भावनाओं और मातृत्व के गहरे बंधन की समझ को दर्शाती है। बीरबल ने एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया, जो राजा सोलोमन की कहानी से मिलता जुलता है। असली मां कभी भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, भले ही उसे छोड़ना पड़े। यह कहानी दिखाती है कि कैसे बुद्धिमत्ता केवल तर्क से नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहरी समझ से भी आती है। यह बताता है कि कभी कभी न्याय के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन उन निर्णयों के पीछे की भावना अत्यंत मानवीय होती है। 5. अंधेरा कुआं। कहानी: एक बार अकबर और बीरबल एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस कुएं में कूद सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कूद सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने पूछा, क्या शर्त? बीरबल ने कहा, आप भी मेरे पीछे कूदेंगे। अकबर समझ गए कि बीरबल उनके जीवन के मूल्य को समझते हैं और जानबूझकर कोई मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं लेंगे। रहस्य: यह कहानी बीरबल की सुरक्षा और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति को दर्शाती है, साथ ही यह भी कि वे कैसे अकबर को अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शाही स्थिति और उनके जीवन के महत्व के बारे में याद दिलाते हैं। यह बताता है कि बुद्धिमत्ता का अर्थ हमेशा चुनौती स्वीकार करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी बुद्धिमत्ता खतरे से बचना भी होता है। बीरबल ने यहाँ अपने हास्य और चतुराई का उपयोग करके एक खतरनाक स्थिति को टाल दिया। 6. टेढ़ी लकीर। कहानी: अकबर ने दरबार में एक सीधी लकीर खींची और कहा, इस लकीर को बिना मिटाए छोटी कर दो। कई दरबारियों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। बीरबल ने उस लकीर के बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दी। पहली लकीर अपने आप छोटी हो गई। रहस्य: यह कहानी समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक सोच और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल ने समस्या को सीधे हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके संदर्भ को बदल दिया। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। यह तुलनात्मक सोच की शक्ति को भी उजागर करता है। कोई भी चीज अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि यह तुलना पर निर्भर करती है। 7. 40 चोर। कहानी: एक बार एक गांव में चोरी हो गई और गांव वाले बीरबल के पास न्याय मांगने आए। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी, यह कहते हुए कि आज रात जिस चोर ने चोरी की है, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह एक चोर की लकड़ी 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपनी लकड़ी को यह सोचकर काट दिया था कि वह बढ़ जाएगी। रहस्य: यह कहानी मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती है। बीरबल ने चोर के डर और अपराध बोध का फायदा उठाया। चोर को लगा कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा,
इसलिए उसने उसे पहले ही काट दिया। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी अपराधी खुद अपनी गलती का संकेत दे देते हैं और कैसे एक चतुर मन उस संकेत को पहचान सकता है। यह आपराधिक मनोविज्ञान की शुरुआती समझ का एक उदाहरण भी है। 8 सबसे मूर्ख कौन कहानी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजकर लाए। बीरबल ने एक दिन अकबर को ही सबसे मूर्ख घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीरबल को मूर्ख खोजने का असंभव कार्य दिया था। रहस्य। यह कहानी बीरबल की हास्य के साथ साथ बादशाह को भी चुनौती देने की क्षमता को दर्शाती है। बीरबल ने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया कि कुछ प्रश्न बेतुके होते हैं और उनका उत्तर देना मूर्खता है। यह सत्ता को चुनौती देने का एक चतुर तरीका था, बिना किसी अपमान के। यह दिखाता है कि कैसे बुद्धिमत्ता केवल प्रश्नों का उत्तर देना नहीं है, बल्कि कभी कभी प्रश्नों की वैधता पर ही सवाल उठाना भी है। 9 3 प्रश्न कहानी। एक विद्वान ने अकबर के दरबार में आकर 3 प्रश्न पूछे। पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे हैं? और दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने पहले प्रश्न के उत्तर में एक लोहे की छड़ जमीन में गाड़ दी और कहा कि यही पृथ्वी का केंद्र है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि उसके शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या हर पल बदलती रहती है, क्योंकि कुछ जन्म लेते हैं और कुछ मर जाते हैं। इसलिए सही संख्या जानने के लिए हमें सभी पुरुषों और महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करना होगा। रहस्य। यह कहानी उन प्रश्नों से निपटने का तरीका सिखाती है जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता या जिनका उत्तर देना असंभव होता है। बीरबल ने इन प्रश्नों का उत्तर तार्किक रूप से दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया कि कुछ प्रश्न केवल समय बर्बाद करने वाले होते हैं। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी हमें अज्ञात को स्वीकार करना पड़ता है और कैसे बुद्धिमत्ता का अर्थ हर चीज का उत्तर देना नहीं, बल्कि यह पहचानना भी होता है कि कब कोई उत्तर देना व्यर्थ है। 10 बीरबल की आखिरी इच्छा कहानी। बीरबल की मृत्यु से पहले अकबर ने उनसे पूछा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। बीरबल ने कहा कि वह चाहते हैं कि अकबर हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलें और कभी भी अपनी प्रजा के साथ अन्याय न करें। रहस्य। यह कहानी बीरबल के चरित्र की गहराई और उनकी निष्ठा को दर्शाती है। उनकी आखिरी इच्छा भी स्वार्थ रहित थी और राज्य के कल्याण पर केंद्रित थी। यह दर्शाता है कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक नैतिक और दार्शनिक आधार भी था। यह कहानी बीरबल की सच्ची विरासत को भी दर्शाती है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में निहित थी। बीरबल की कहानियों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। बीरबल की कहानियां केवल अतीत के किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। नैतिक मार्गदर्शन। ये कहानियां बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का एक शानदार तरीका है। वे ईमानदारी, दया और न्याय के महत्व को सरल और आकर्षक तरीके से समझाते हैं। आलोचनात्मक सोच का विकास। ये कहानियां पाठकों को सोचने और समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। हास्य का महत्व। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे हास्य कठिन परिस्थितियों में भी तनाव को कम कर सकता है और समाधान खोजने में मदद कर सकता है। ज्ञान का प्रसार। ये कहानियां लोकज्ञान और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। सहिष्णुता और समावेशिता। अकबर और बीरबल का रिश्ता उस समय के मुगल साम्राज्य की सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य को भी दर्शाता है। बीरबल एक ब्राह्मण थे जो एक मुस्लिम बादशाह के सबसे करीबी सलाहकार थे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश है।
बीरबल की कहानियों के रहस्य का निष्कर्ष। बीरबल की कहानियों का रहस्य केवल उनकी बुद्धिमत्ता या हाजिर जवाबी में नहीं है, बल्कि इसमें निहित है मानवीय स्वभाव की गहरी समझ। बीरबल मनुष्यों की कमजोरियों, उनकी प्रेरणाओं और उनकी भावनाओं को समझते थे। उनके समाधान अक्सर इसी समझ पर आधारित होते थे। समस्या समाधान में रचनात्मकता। वे कभी भी पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमेशा नए और अप्रत्याशित तरीकों से समस्याओं का समाधान करते थे। हास्य का प्रभावी उपयोग। हास्य उनके तर्क को नरम करता था और उनके संदेश को अधिक यादगार बनाता था। नैतिक और न्यायप्रिय दृष्टिकोण। उनके सभी समाधानों में एक गहरी नैतिक भावना और न्याय की इच्छा निहित होती थी। ज्ञान और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का संतुलन। बीरबल केवल किताबी ज्ञान वाले नहीं थे, बल्कि उनके पास व्यवहारिक दुनिया की गहरी समझ थी। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों को जानने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने और उनका उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हास्य और सहानुभूति का उपयोग करके हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज भी जब हम जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें बीरबल जैसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो तार्किक हो, रचनात्मक हो, नैतिक हो और जिसमें मानवीय अंतर्दृष्टि हो। उनकी कहानियां एक शाश्वत विरासत हैं, जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन भी करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि वह सही प्रश्न पूछता है, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है और अंततः एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करता है जो सभी के लिए न्यायपूर्ण और स्वीकार्य हो। यही बीरबल की कहानियों का अनंत रहस्य है। बीरबल एक युग पुरुष, बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय मूल्यों का संगम। भारतीय इतिहास में ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। इन कहानियों में से कुछ केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, जबकि कुछ जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय नवरत्नों में से एक। ऐसे ही एक युग पुरुष थे जिनकी कहानियां बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीय मूल्यों का एक अद्भुत संगम हैं। उनका जीवन और उनकी कहानियां केवल एक कालखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे शाश्वत ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत हैं। यह 10,000 शब्दों की कहानी बीरबल के जीवन, उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, अकबर के साथ उनके संबंधों और उनकी कहानियों के गहरे अर्थों का विस्तृत अन्वेषण करेगी। इस विवरण में गौतम बुद्ध की कहानियों का कोई चित्र शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल गहन पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तावना। महेश दास से बीरबल तक का सफर। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास भट्ट था, का जन्म 1528 ईस्वी में कालपी, वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है, लेकिन लोक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार वे बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनकी शिक्षा दीक्षा, विशेषकर संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाओं में, उन्हें एक विद्वान कवि और लेखक के रूप में विकसित किया। उनकी कविताओं और चुटकुलों ने उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, जिसने अंततः उन्हें मुगल सम्राट अकबर के दरबार तक पहुंचाया। अकबर ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। महेश दास की तीव्र बुद्धि, विनोदी स्वभाव और समस्याओं को सुलझाने की अद्वितीय क्षमता ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कविराय, कवियों में सर्वश्रेष्ठ और बाद में बीरबल, शक्तिशाली दिमाग वाला या बहादुर की उपाधि दी। यह उपाधि केवल एक नामकरण नहीं थी, बल्कि यह अकबर के गहरे सम्मान और विश्वास का प्रतीक थी। बीरबल जल्द ही अकबर के सबसे करीबी सलाहकारों और दोस्तों में से एक बन गए, एक ऐसा संबंध जो भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय बन गया।
अकबर और बीरबल एक अद्वितीय शाही संबंध। अकबर और बीरबल का संबंध केवल एक सम्राट और उसके मंत्री का नहीं था। यह एक गहरा व्यक्तिगत बंधन था जो आपसी सम्मान, विश्वास और समझ पर आधारित था। अकबर, एक दूरदर्शी और खुले विचारों वाले शासक, ने बीरबल को न केवल प्रशासनिक और सैन्य मामलों में सलाह देने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर भी अपनी राय देने का पूरा अवसर दिया। विश्वास की नींव। अकबर बीरबल की निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता पर अगाध विश्वास करते थे। कई बार उन्होंने बीरबल को ऐसे जटिल मामलों को सुलझाने का काम सौंपा जो अन्य दरबारियों के लिए असंभव लगते थे। बीरबल ने हर बार अपनी बुद्धि से अकबर की अपेक्षाओं को पूरा किया, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ। खुले विचारों का सम्मान। अकबर ने बीरबल को स्वतंत्र रूप से बोलने और यहाँ तक कि बादशाह की आलोचना करने की भी अनुमति दी। यह उस युग के लिए असामान्य था, जहां राजा के सामने विरोध करना या आलोचना करना खतरनाक हो सकता था। यह अकबर की महानता और बीरबल के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। हास्य और हल्कापन। बीरबल अपने हास्य के लिए भी जाने जाते थे। वे अक्सर अकबर को हंसाते थे और दरबार के माहौल को हल्का करते थे। उनका हास्य अक्सर गंभीर मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में समझाने का एक प्रभावी तरीका होता था। दार्शनिक संवाद। अकबर और बीरबल अक्सर जीवन, धर्म, नैतिकता और न्याय जैसे गहरे दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते थे। बीरबल की अंतर्दृष्टि ने अकबर को एक अधिक प्रबुद्ध शासक बनने में मदद की। व्यक्तिगत मित्रता। इन औपचारिक भूमिकाओं से परे, अकबर और बीरबल एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे। वे एक साथ शिकार पर जाते थे, शतरंज खेलते थे और एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बातें साझा करते थे। यह मित्रता ही उनकी कहानियों को इतनी मानवीय और हृदयस्पर्शी बनाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता के आयाम। एक युग पुरुष की पहचान। बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुआयामी थी। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल थे। तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति। बीरबल हर स्थिति का बारीकी से अवलोकन करते थे। वे छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान देते थे, जिससे उन्हें समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती थी। वे केवल वही नहीं देखते थे जो दिखाया जाता था, बल्कि उस पर भी ध्यान देते थे जो छिपा होता था। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच। उनके समाधान हमेशा तार्किक और सुसंगत होते थे, भले ही वे पहली बार में अटपटे या अपरंपरागत लगें। वे तथ्यों और परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते थे। भाषा और वाक्पटुता पर अद्वितीय पकड़। बीरबल एक कुशल कवि और वक्ता थे। वे शब्दों का प्रयोग इतनी कुशलता से करते थे कि उनके उत्तर अक्सर कई अर्थों को समेटे होते थे और वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते थे। उनकी कविताएं और मुहावरे उनके तर्कों को और अधिक प्रभावशाली बनाते थे। मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ। उन्हें मनुष्यों के स्वभाव, उनकी प्रेरणाओं, कमजोरियों, पूर्वाग्रहों और भावनाओं की गहरी समझ थी। वे लोगों के इरादों को भांप सकते थे और उनके व्यवहार का अनुमान लगा सकते थे, जिसका उपयोग वे न्याय दिलाने और समस्याओं को सुलझाने में करते थे। समस्या समाधान में रचनात्मकता और अप्रत्याशितता। बीरबल कभी भी पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रहे। वे हमेशा नए और अप्रत्याशित तरीकों से समस्याओं का समाधान करते थे, अक्सर बॉक्स से बाहर जाकर सोचते थे। उनकी समाधान अक्सर इतने सरल होते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। हास्य का प्रभावी उपयोग। हास्य उनके समाधानों का एक अभिन्न अंग था। यह तनाव को कम करता था, विरोधियों को निहत्था करता था और उनके संदेश को अधिक प्रभावी और यादगार बनाता था। वे गंभीर से गंभीर बात भी हास्य के पुट के साथ कह देते थे। नैतिक और न्यायप्रिय दृष्टिकोण। उनके सभी समाधानों में एक गहरी नैतिक भावना और न्याय की इच्छा निहित होती थी। वे हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहे,
भले ही इसके लिए उन्हें बादशाह को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देनी पड़े। आत्मनियंत्रण और धैर्य। कई बार उन्हें क्रोधित करने या उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन बीरबल हमेशा शांत रहे और धैर्य से काम लिया, जिससे उन्हें सही समय पर सही उत्तर देने में मदद मिली। बीरबल की कहानियां ज्ञान, न्याय और मनोरंजन का स्रोत। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं और महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। ये कहानियां उन्हें एक युग पुरुष के रूप में स्थापित करती हैं, जिनकी दूरदर्शिता आज भी प्रासंगिक है। एक न्याय की स्थापना। बीरबल ने अक्सर ऐसे मामलों को सुलझाया जहां न्याय करना मुश्किल था। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति साक्ष्य और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ का उपयोग करके सच्चाई तक पहुंच सकता है। उदाहरण सच्ची मां कौन कहानी। दो औरतें एक बच्चे पर अपना दावा कर रही थीं। दोनों ही उसे अपना बता रही थीं। अकबर उलझन में पड़ गए और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने बच्चे को बीच में रखा और कहा कि इसे दो हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों माताओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। एक औरत तुरंत खुशी से सहमत हो गई, जबकि दूसरी औरत रोने लगी और बोली कि बच्चे को मत काटो, चाहे वह दूसरी औरत को ही क्यों न मिल जाए। बीरबल ने घोषणा की कि दूसरी औरत ही असली मां है। रहस्य। यह कहानी मातृत्व के गहरे बंधन और मानवीय मनोविज्ञान की बीरबल की असाधारण समझ को दर्शाती है। एक सच्ची मां कभी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, भले ही उसे छोड़ना पड़े। यह बताता है कि कैसे न्याय केवल सबूतों पर आधारित नहीं होता, बल्कि भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर भी आधारित हो सकता है। दो समस्याओं का रचनात्मक समाधान। बीरबल की कहानियां अक्सर जटिल समस्याओं को सरल और रचनात्मक तरीकों से हल करने की उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। उदाहरण टेढ़ी लकीर कहानी। एक बार अकबर ने दरबार में एक सीधी लकीर खींची और दरबारियों से कहा, इस लकीर को बिना मिटाए छोटी कर दो। कई दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बीरबल ने उस लकीर के बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दी। पहली लकीर अपने आप छोटी हो गई। रहस्य। यह कहानी समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक सोच और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल ने समस्या को सीधे हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके संदर्भ को बदल दिया। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमें अपनी समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। यह तुलनात्मक सोच की शक्ति को भी उजागर करता है। कोई भी चीज अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि यह तुलना पर निर्भर करती है। 3 हाजिर जवाबी और हास्य। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और हास्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे अक्सर अकबर के अटपटे या असंभव सवालों का भी बहुत चतुराई और हास्य के साथ जवाब देते थे। उदाहरण आगरा में कितने कौवे कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि आगरा में कितने कौवे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह 81,530 कौवे हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, आप चाहें तो गिनती करवा सकते हैं। यदि कम पड़े तो समझ लीजिए कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। यदि अधिक निकलें तो समझ लीजिए कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं। रहस्य। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और रचनात्मक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल जानते थे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सटीक उत्तर देना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जो तार्किक रूप से खंडित नहीं किया जा सकता था, और साथ ही इसमें हास्य भी था। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब वह नहीं होता जो सीधा और तथ्यात्मक हो, बल्कि वह जो बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल ले। यह प्रश्न के पीछे के असली मकसद को भी भांपने की क्षमता को दर्शाता है। अकबर केवल बीरबल की बुद्धि का परीक्षण कर रहे थे,
वास्तविक कौवों की संख्या जानने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। 4. नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्य। बीरबल की कहानियां अक्सर ईमानदारी, निष्पक्षता, धैर्य और विनम्रता जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर देती हैं। उदाहरण, बीरबल की खिचड़ी कहानी। एक बार अकबर ने एक व्यक्ति को पुरस्कृत करने का वादा किया जो पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सके। एक गरीब व्यक्ति ने ऐसा किया। जब अकबर ने उससे पूछा कि वह इतनी ठंड में कैसे टिका रहा, तो उसने कहा कि वह महल की खिड़की से जल रहे दीपक की रोशनी देख रहा था, जिससे उसे गर्मी महसूस हुई। अकबर ने यह कहकर उसे पुरस्कृत करने से मना कर दिया कि उसने दीपक की गर्मी से मदद ली। बीरबल ने इसका विरोध किया और अगले दिन दरबार में देर से आए, यह कहते हुए कि उनकी खिचड़ी अभी तक नहीं पकी है क्योंकि उन्होंने उसे दूर आग पर लटकाया हुआ है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दूर के दीपक की गर्मी से किसी को कैसे मदद मिल सकती है। रहस्य, यह कहानी न्याय और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाती है। बीरबल यह दिखाते हैं कि कैसे एक शासक को अपने निर्णयों में तार्किक और मानवीय होना चाहिए। यह कहानी कॉमन सेंस की शक्ति को भी उजागर करती है। बीरबल ने एक सरल उपमा का उपयोग करके अकबर को अपनी गलती का एहसास कराया। यह बताता है कि कैसे कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान सरल उदाहरणों में छिपा होता है। 5. दार्शनिक अंतर्दृष्टि। कुछ कहानियां जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर भी प्रकाश डालती हैं। उदाहरण, सबसे बड़ी चीज क्या है? कहानी। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। किसी ने धन कहा, किसी ने शक्ति, किसी ने ज्ञान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज बात है। दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने समझाया कि एक बात से संबंध बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। एक बात से युद्ध छिड़ सकता है और शांति भी आ सकती है। रहस्य, यह कहानी संचार की शक्ति को दर्शाती है। बीरबल यह समझाते हैं कि शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं और उनका उपयोग कैसे सावधानी से किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी भौतिक चीजें भी एक बात से उत्पन्न होती हैं, चाहे वह समझौता हो, आदेश हो या कोई विचार। यह मानवीय बातचीत और उसके परिणामों की गहरी समझ को उजागर करता है। बीरबल का युग पुरुष होना क्यों महत्वपूर्ण है? बीरबल को एक युग पुरुष कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके योगदान केवल अकबर के दरबार तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई मायनों में अपने युग को प्रभावित किया और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। बीरबल ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक बन गए। उनकी कहानियां पीढ़ियों से लोगों को सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। वे यह सिखाते हैं कि बुद्धि धन या शक्ति से अधिक मूल्यवान है। न्याय और निष्पक्षता का आदर्श। बीरबल ने हमेशा न्याय और निष्पक्षता के लिए खड़े रहे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि एक शासक या अधिकारी को हमेशा अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सच्चाई का पक्ष लेना चाहिए। विविधता में एकता का प्रतीक। बीरबल एक ब्राह्मण थे जो एक मुस्लिम बादशाह के सबसे करीबी सलाहकार थे। यह उस समय के मुगल साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दर्शाता है कि योग्यता और बुद्धिमत्ता किसी भी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि से ऊपर होती है। हास्य और आशा का संदेश। बीरबल ने यह दिखाया कि हास्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह तनावपूर्ण स्थितियों को कम करने और कठिन वास्तविकताओं का सामना करने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। उनकी कहानियां अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा का संदेश देती हैं। नेतृत्व और शासन कला में योगदान। बीरबल ने अकबर को एक अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी शासक बनने में मदद की। उन्होंने अकबर को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने और अपनी प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
सांस्कृतिक विरासत बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। वे बच्चों को नैतिक शिक्षा देती हैं और बड़ों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमारी सांस्कृतिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बीरबल के जीवन का अंत एक दुखद लेकिन वीर गाथा। बीरबल का निधन 1586 ईस्वी में अफगानिस्तान में यूसुफजई आदिवासियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ था। यह अकबर के लिए एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान था। अकबर ने बीरबल की मृत्यु पर बहुत शोक व्यक्त किया और कहा जाता है कि वे कई दिनों तक सदमे में रहे। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के जीवन और उनके शासनकाल पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मृत्यु के बाद भी बीरबल की कहानियां और उनकी किंवदंती जीवित रही। उन्होंने अपने कार्यों और अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। निष्कर्ष, बीरबल की शाश्वत प्रासंगिकता। बीरबल एक युग पुरुष थे क्योंकि उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार किया और ऐसे मूल्य और विचार प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं, सोचना महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान को रटना नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करना और उसे समस्याओं को हल करने में उपयोग करना। न्याय सर्वोपरि है, हमेशा सच्चाई और निष्पक्षता के लिए खड़ा होना, भले ही यह कठिन हो। हास्य एक शक्तिशाली उपकरण है। यह तनाव को कम कर सकता है, संचार को बेहतर बना सकता है और कठिन वास्तविकताओं का सामना करने में मदद कर सकता है। विविधता में शक्ति है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ काम करके महान चीजें हासिल कर सकते हैं। मानवीयता का महत्व मनुष्य की भावनाओं, प्रेरणाओं और कमजोरियों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। बीरबल की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि असली शक्ति धन, पद या बल में नहीं है, बल्कि तीव्र बुद्धि, नैतिक चरित्र और मानवीय अंतर्दृष्टि में है। वह एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धि और अपने मूल्यों से एक पूरे युग को प्रभावित किया, और यही कारण है कि वे आज भी एक युग पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी विरासत केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें एक अधिक बुद्धिमान, न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए ज्ञान, हास्य और साहस का पर्याय बना रहेगा। बीरबल का प्रभाव मुगल दरबार से लोक कथाओं तक एक शाश्वत विरासत। भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और जिनकी छाप पीढ़ियों तक बनी रही है। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक, ऐसे ही एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनका प्रभाव केवल एक मंत्री के रूप में प्रशासनिक निर्णयों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी व्यापक था। बीरबल का नाम सुनते ही बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता की छवि उभर आती है। यह 10,000 शब्दों का विस्तृत वर्णन बीरबल के बहुआयामी प्रभाव का अन्वेषण करेगा, जिसमें गौतम बुद्ध की कहानियों का कोई चित्र नहीं होगा, बल्कि केवल गहन पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तावना: एक साधारण व्यक्ति का असाधारण उत्थान। बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास भट्ट था, का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक परिस्थितियां साधारण थीं, लेकिन उनकी बुद्धि और वाक्पटुता असाधारण थी। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वे एक कुशल कवि व संगीतकार भी थे। यह उनकी इसी प्रतिभा का परिणाम था कि वे मुगल दरबार तक पहुंचे और बादशाह अकबर की नजर में आए। अकबर ने महेश दास की तीक्ष्ण बुद्धि, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को देखकर उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। उन्हें कविराय, कवियों में सर्वोच्च की उपाधि दी गई और बाद में बीरबल, बीर का अर्थ है बहादुर या बुद्धिमान, बल का अर्थ है शक्ति, का नाम दिया गया। यह केवल एक पदनाम नहीं था,
बल्कि अकबर के गहरे विश्वास और सम्मान का प्रतीक था। बीरबल जल्द ही अकबर के सबसे करीबी सलाहकारों और दोस्तों में से एक बन गए, एक ऐसा संबंध जिसने मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक अद्वितीय और स्थायी छाप छोड़ी। बीरबल का प्रभाव केवल दरबार तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी कहानियां, उनके किस्से और उनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गईं और आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनका जीवन और कार्य उस समय के समाज, संस्कृति और शासन पर गहरा प्रभाव डालते हुए एक शाश्वत विरासत छोड़ गए। अकबर के दरबार और शासन पर बीरबल का प्रत्यक्ष प्रभाव। बीरबल का सबसे तात्कालिक और प्रत्यक्ष प्रभाव मुगल बादशाह अकबर के दरबार और उनके शासन पर पड़ा। शाही सलाहकार और भरोसेमंद दोस्त। बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। अकबर ने उन्हें अक्सर सबसे जटिल और संवेदनशील मामलों में सलाह के लिए बुलाया। बीरबल ने न केवल प्रशासनिक मुद्दों पर मार्गदर्शन किया, बल्कि अकबर को विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सामाजिक दृष्टिकोणों को समझने में भी मदद की। धार्मिक नीति। दीन-ए-इलाही। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे और उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू करने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के सर्वोत्तम पहलुओं को एकीकृत करना था। बीरबल उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने इस विचार का समर्थन किया और इस प्रक्रिया में अकबर को सलाह दी। उनकी ब्राह्मण पृष्ठभूमि और अन्य धर्मों की समझ ने अकबर को विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को समझने में मदद की। सामाजिक सुधार। बीरबल ने अकबर को कई सामाजिक सुधारों को लागू करने में भी मदद की होगी, जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। उनकी प्रगतिशील सोच अकबर के निर्णयों को प्रभावित करती थी। न्यायपालिका में भूमिका। बीरबल को अक्सर न्याय मंत्री या एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए दिखाया जाता है। उनकी कहानियां अक्सर उन्हें जटिल विवादों को सुलझाते और न्याय प्रदान करते हुए दर्शाती हैं। उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने अकबर के शासनकाल में न्याय व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला। समस्या समाधान में नवाचार। उन्होंने पारंपरिक कानूनी ढांचे से परे जाकर मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान का उपयोग करके न्याय किया। यह उनके समय की न्याय प्रणाली में एक नवीन दृष्टिकोण था। दरबार का माहौल और अकबर का व्यक्तित्व। बीरबल ने दरबार के माहौल में एक अद्वितीय हल्कापन और बुद्धिमत्ता लाई। हास्य और मनोरंजन। उनके हास्य और चुटकुलों ने दरबार के कठोर और औपचारिक माहौल को अक्सर हल्का किया। वे अकबर को हंसाते थे और उन्हें तनाव से मुक्ति दिलाते थे। अकबर पर व्यक्तिगत प्रभाव। बीरबल ने अकबर के व्यक्तित्व को भी आकार दिया। वे अकबर को आत्मचिंतन करने, अपनी गलतियों को पहचानने और एक अधिक मानवीय और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए प्रेरित करते थे। अकबर की खुले विचारों वाली प्रवृत्ति को बीरबल ने और प्रोत्साहित किया। कूटनीति और सैन्य अभियान। बीरबल केवल एक दरबारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अकबर के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सैन्य भूमिकाएं भी निभाईं। राजदूत के रूप में वे विभिन्न राज्यों में अकबर के दूत के रूप में भेजे गए थे, जहां उनकी वाक्पटुता और बुद्धि ने मुगल साम्राज्य के हितों की सेवा की। सैन्य कमांडर के रूप में, यद्यपि वे एक योद्धा नहीं थे, उन्हें सैन्य अभियानों में भी भेजा गया, जहां उनका दुखद निधन हुआ। उनकी मृत्यु अकबर के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और राजनैतिक झटका था। भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं पर बीरबल का शाश्वत प्रभाव। बीरबल का सबसे स्थायी प्रभाव भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं पर पड़ा है। उनकी कहानियां भारतीय सामूहिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। बीरबल का नाम आज भी ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का पर्याय है। जब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान या चतुर होता है तो उसे अक्सर दूसरा बीरबल कहा जाता है। नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा। उनकी कहानियां बच्चों को नैतिक मूल्य, समस्या समाधान कौशल और जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए सिखाती हैं।
वे ईमानदारी, न्याय, धैर्य और विनम्रता के महत्व को सरल और आकर्षक तरीके से समझाते हैं। सोचने की प्रेरणा। ये कहानियां पाठकों को सोचने, आलोचनात्मक विश्लेषण करने और समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। हास्य और मनोरंजन का स्रोत। बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन करती रही हैं। वे भारत के हर कोने में बच्चों और वयस्कों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती हैं। तनाव मुक्ति। उनके हास्य भरे किस्से लोगों को हंसाते हैं और जीवन के तनावों से कुछ पल की राहत देते हैं। संचार का उपकरण। हास्य ने अक्सर गंभीर मुद्दों को अधिक सुलभ और समझने योग्य बना दिया। भाषाई और साहित्यिक प्रभाव। बीरबल की कहानियों ने हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया है। मुहावरे और लोकोक्तियां। उनकी कई कहानियों से मुहावरे और लोकोक्तियां उत्पन्न हुई हैं जो आज भी आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होती हैं। कहानी कहने की परंपरा। उन्होंने कहानी कहने की परंपरा को मजबूत किया, जहां कहानियों का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा और नैतिक उपदेश के लिए भी किया जाता है। सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा। बीरबल भारतीय सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रतीक। एक ब्राह्मण का मुस्लिम बादशाह के दरबार में सर्वोच्च पद पर होना भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा और विविधता में एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान का संदेश देता है। लोकप्रिय मीडिया। उनकी कहानियां किताबों, कॉमिक्स, टीवी शो और फिल्मों में रूपांतरित की गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव आज भी कायम है। नेतृत्व और शासन पर सीख। बीरबल की कहानियां प्रभावी नेतृत्व और सुशासन के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालती हैं। सलाह का महत्व। वे दिखाते हैं कि एक शासक को अच्छे सलाहकारों की कितनी आवश्यकता होती है। प्रजा के प्रति न्याय। वे हमेशा प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और एम्पैथेटिक, समानुभूतिपूर्ण होने पर जोर देते हैं। 3. बीरबल के प्रभाव के पीछे के कारक। बीरबल के इतने व्यापक और स्थायी प्रभाव के पीछे कुछ प्रमुख कारक हैं। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता। उनकी बुद्धि केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें व्यवहारिक समझ, मनोविज्ञान और रचनात्मक सोच शामिल थी। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी तत्काल प्रतिक्रियाएं और शब्दों का कुशल प्रयोग उन्हें यादगार बनाता था। अकबर के साथ उनका रिश्ता। एक सम्राट के साथ उनकी गहरी व्यक्तिगत दोस्ती ने उनकी कहानियों को एक विशेष आकर्षण दिया। यह शाही संरक्षण उनके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक था। कहानियों की सार्वभौमिक अपील। उनकी कहानियों में निहित नैतिक सबक और मानवीय अंतर्दृष्टि सार्वभौमिक हैं, जो उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और समयों में प्रासंगिक बनाती हैं। मौखिक परंपरा। उनकी कहानियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक हस्तांतरित होती रहीं, जिससे वे जीवित रहीं और लोकप्रिय बनी रहीं। 4. बीरबल का आधुनिक संदर्भ में प्रभाव। आज भी बीरबल का प्रभाव विभिन्न तरीकों से देखा जा सकता है। शिक्षा। स्कूलों में बच्चों को बीरबल की कहानियां नैतिक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए पढ़ाई जाती हैं। प्रबंधन और नेतृत्व। बीरबल के समस्या समाधान के तरीके और उनके नेतृत्व कौशल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में भी सराहा जाता है। वे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के एक आदर्श उदाहरण हैं। मीडिया और मनोरंजन। बीरबल पर आधारित नए टीवी शो, फिल्में और किताबें लगातार बन रही हैं, जो उनकी विरासत को जीवित रखती हैं और नई पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। सामाजिक टिप्पणी। आज भी बीरबल की कहानियों का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। बीरबल का दुखद अंत और उसकी विरासत। बीरबल का निधन 1586 ईस्वी में अफगानिस्तान में यूसुफजई आदिवासियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ था। यह अकबर के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक झटका था। अकबर ने बीरबल की मृत्यु पर बहुत शोक व्यक्त किया
और कहा जाता है कि वे कई दिनों तक सदमे में रहे और उन्होंने बीरबल की याद में एक मकबरा बनाने की इच्छा भी व्यक्त की थी, हालांकि यह कभी पूरा नहीं हुआ। बीरबल की मृत्यु से अकबर का दरबार एक बुद्धिमान मित्र और सलाहकार से वंचित हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। उनकी कहानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों के दिलों और दिमागों में एक स्थायी जगह बना ली। निष्कर्ष: बीरबल एक अमर प्रभाव। बीरबल का प्रभाव केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक घटना है। उन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, लेकिन उनका सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव भारतीय लोककथाओं, नैतिक शिक्षा और सामूहिक चेतना पर पड़ा है। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य, न्यायप्रियता और मानवीय अंतर्दृष्टि उन्हें एक युग पुरुष बनाती है। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे शाश्वत ज्ञान, नैतिकता और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और चरित्र के बल पर धन, पद या शक्ति की परवाह किए बिना एक समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है। आज भी जब हम जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, तो बीरबल का नाम हमें याद दिलाता है कि हमें तार्किक, रचनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उनका प्रभाव एक अमर विरासत है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, यह दर्शाते हुए कि एक बुद्धिमान और दयालु हृदय वाला व्यक्ति वास्तव में दुनिया को कैसे बदल सकता है। बीरबल का नाम हमेशा के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में चमकता रहेगा, जो ज्ञान और मानवीय मूल्यों की शक्ति का प्रतीक है और वयस्कों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती हैं। तनाव मुक्ति: उनके हास्य भरे किस्से लोगों को हंसाते हैं और जीवन के तनावों से कुछ पल की राहत देते हैं। संचार का उपकरण हास्य ने अक्सर गंभीर मुद्दों को अधिक सुलभ और समझने योग्य बना दिया। भाषाई और साहित्यिक प्रभाव: बीरबल की कहानियों ने हिंदी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ: उनकी कई कहानियों से मुहावरे और लोकोक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो आज भी आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होती हैं। कहानी कहने की परंपरा: उन्होंने कहानी कहने की परंपरा को मजबूत किया, जहां कहानियों का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और नैतिक उपदेश के लिए भी किया जाता है। सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा: बीरबल भारतीय सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रतीक: एक ब्राह्मण का मुस्लिम बादशाह के दरबार में सर्वोच्च पद पर होना भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा और विविधता में एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान का संदेश देता है। लोकप्रिय मीडिया: उनकी कहानियां किताबों, कॉमिक्स, टीवी शो और फिल्मों में रूपांतरित की गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रभाव आज भी कायम है। नेतृत्व और शासन पर सीख: बीरबल की कहानियां प्रभावी नेतृत्व और सुशासन के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालती हैं। सलाह का महत्व: वे दिखाते हैं कि एक शासक को अच्छे सलाहकारों की कितनी आवश्यकता होती है। प्रजा के प्रति न्याय: वे हमेशा प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और एम्पैथेटिक, समानुभूतिपूर्ण होने पर जोर देते हैं। बीरबल के प्रभाव के पीछे के कारक: बीरबल के इतने व्यापक और स्थायी प्रभाव के पीछे कुछ प्रमुख कारक हैं। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता: उनकी बुद्धि केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें व्यवहारिक समझ, मनोविज्ञान और रचनात्मक सोच शामिल थी। उनकी हाजिर जवाबी, उनकी तत्काल प्रतिक्रियाएं और शब्दों का कुशल प्रयोग उन्हें यादगार बनाता था। अकबर के साथ उनका रिश्ता: एक सम्राट के साथ उनकी गहरी व्यक्तिगत दोस्ती ने उनकी कहानियों को एक विशेष आकर्षण दिया। यह शाही संरक्षण उनके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक था। कहानियों की सार्वभौमिक अपील: उनकी कहानियों में निहित नैतिक सबक और मानवीय अंतर्दृष्टि सार्वभौमिक हैं, जो उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और समयों में प्रासंगिक बनाती हैं।
मौखिक परंपरा, उनकी कहानियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक हस्तांतरित होती रहीं, जिससे वे जीवित रहीं और लोकप्रिय बनी रहीं। 4. बीरबल का आधुनिक संदर्भ में प्रभाव। आज भी बीरबल का प्रभाव विभिन्न तरीकों से देखा जा सकता है। शिक्षा, स्कूलों में बच्चों को बीरबल की कहानियां नैतिक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए पढ़ाई जाती हैं। प्रबंधन और नेतृत्व, बीरबल के समस्या समाधान के तरीके और उनके नेतृत्व कौशल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांतों में भी सराहा जाता है। वे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के एक आदर्श उदाहरण हैं। मीडिया और मनोरंजन, बीरबल पर आधारित नए टीवी शो, फिल्में और किताबें लगातार बन रही हैं, जो उनकी विरासत को जीवित रखती हैं और नई पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। सामाजिक टिप्पणी, आज भी बीरबल की कहानियों का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। बीरबल का दुखद अंत और उसकी विरासत। बीरबल का निधन 1586 ईस्वी में अफगानिस्तान में यूसुफजई आदिवासियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ था। यह अकबर के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक झटका था। अकबर ने बीरबल की मृत्यु पर बहुत शोक व्यक्त किया और कहा जाता है कि वे कई दिनों तक सदमे में रहे और उन्होंने बीरबल की याद में एक मकबरा बनाने की इच्छा भी व्यक्त की थी, हालांकि यह कभी पूरा नहीं हुआ। बीरबल की मृत्यु से अकबर का दरबार एक बुद्धिमान मित्र और सलाहकार से वंचित हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। उनकी कहानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों के दिलों और दिमागों में एक स्थायी जगह बना ली। निष्कर्ष, बीरबल एक अमर प्रभाव। बीरबल का प्रभाव केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक घटना है। उन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, लेकिन उनका सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव भारतीय लोककथाओं, नैतिक शिक्षा और सामूहिक चेतना पर पड़ा है। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य, न्यायप्रियता और मानवीय अंतर्दृष्टि उन्हें एक युग पुरुष बनाती है। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि वे शाश्वत ज्ञान, नैतिकता और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और चरित्र के बल पर धन, पद या शक्ति की परवाह किए बिना एक समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है। आज भी जब हम जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, तो बीरबल का नाम हमें याद दिलाता है कि हमें तार्किक, रचनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। उनका प्रभाव एक अमर विरासत है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, यह दर्शाते हुए कि एक बुद्धिमान और दयालु हृदय वाला व्यक्ति वास्तव में दुनिया को कैसे बदल सकता है। बीरबल का नाम हमेशा के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में चमकता रहेगा, जो ज्ञान और मानवीय मूल्यों की शक्ति का प्रतीक है। बीरबल की चतुराई के नए किस्से, समकालीन समस्याओं का शास्त्रीय समाधान। भारतीय लोककथाओं के आकाशगंगा में बीरबल एक ऐसा ध्रुव तारा है जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और हाजिर जवाबी के किस्से सदियों से हमें मोहित करते रहे हैं। लेकिन क्या होगा यदि बीरबल आज के युग में होते? क्या उनकी चतुराई और विवेक आज की आधुनिक और जटिल समस्याओं का भी समाधान खोज पाते? यह 10,000 शब्दों की कहानी बीरबल की चतुराई के कुछ नए किस्सों को प्रस्तुत करती है, जहां उन्हें समकालीन चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया जाएगा। इन कहानियों में गौतम बुद्ध की कहानी का कोई चित्र नहीं होगा, बल्कि केवल विस्तृत पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तावना: बीरबल का आगमन एक आधुनिक युग में। कल्पना कीजिए कि मुगल दरबार के भव्य द्वार खुलते हैं और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान और आंखों में चमक लिए 21वीं सदी के भारत में कदम रखते हैं। उनके लिए यह दुनिया बिल्कुल नई है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, हाथ में छोटे चमकीले डब्बे, स्मार्टफोन और एक अदृश्य जाल, इंटरनेट, जो पूरे विश्व को जोड़ता है।
बादशाह अकबर की जगह अब एक लोकतांत्रिक सरकार है और दरबार की जगह अब संसद, मीडिया और सोशल मीडिया का शोरगुल है। लेकिन बीरबल का मूल स्वभाव नहीं बदला है। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, अवलोकन क्षमता, मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ और हास्य अभी भी उनके सबसे बड़े हथियार हैं। वे जल्द ही इस नई दुनिया की पेचीदगियों को समझने लगते हैं और जहां भी उन्हें अन्याय, मूर्खता या किसी जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है, उनकी चतुराई एक बार फिर चमक उठती है। किस्सा एक वायरल अफवाह का अंत। आज के युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह अफवाहों और फर्जी खबरों का भी अड्डा बन गया है। एक बार देश में एक अफवाह तेजी से फैल गई कि एक खास कंपनी का नया पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखते ही देखते लोग उस पेय को खरीदना बंद कर देते हैं, कंपनी को भारी नुकसान होता है और हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। सरकार चिंतित हो जाती है। प्रधानमंत्री आधुनिक अकबर बीरबल को बुलाते हैं। प्रधानमंत्री बीरबल, इस वायरल अफवाह ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। लोग डर गए हैं और कोई भी सच्चाई जानने को तैयार नहीं। तुम ही बताओ, इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़ा जाए? बीरबल मुस्कुराते हैं। जहां पनाह, हर आग को बुझाने का एक ही तरीका है, लेकिन इस आग को पानी से नहीं बल्कि सत्य की हवा से बुझाया जाएगा। अगले दिन बीरबल ने प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार से संपर्क किया। उन्होंने एक अनूठा अभियान शुरू किया। उन्होंने सभी प्रमुख समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एक संदेश प्रसारित करवाया, जो भी व्यक्ति यह साबित कर देगा कि अमुक पेय पदार्थ वास्तव में हानिकारक है, उसे बीरबल द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा से चारों ओर हलचल मच गई। अफवाह फैलाने वाले लोग, जिन्हें अपनी बात पर यकीन था, तुरंत इनाम जीतने की होड़ में लग गए। लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी, प्रमाण वैज्ञानिक और प्रयोगशाला आधारित होना चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ उपस्थित हों। हजारों लोग आगे आए, लेकिन कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद जब कोई भी व्यक्ति इनाम जीत नहीं पाया, तो बीरबल ने एक सार्वजनिक घोषणा की, मैंने यह चुनौती इसलिए दी थी ताकि सत्य स्वयं सामने आ सके। जब कोई भी विशेषज्ञ या आम नागरिक इस पेय पदार्थ को हानिकारक साबित नहीं कर सका, तो यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक निराधार अफवाह थी। इस घटना के बाद धीरे धीरे लोगों का विश्वास बहाल होने लगा। कंपनी ने भी वैज्ञानिक रिपोर्टें जारी कीं और अफवाह फैलाने वालों की साख खत्म हो गई। बीरबल ने वायरल आग को सत्य के प्रमाण से बुझा दिया। रहस्य, बीरबल ने यहाँ मानवीय स्वभाव की गहरी समझ का उपयोग किया। लोग अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब उनके सामने इनाम और वैज्ञानिक प्रमाण की चुनौती आती है, तो वे सत्य की खोज में सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने अफवाह को सीधे चुनौती देने की बजाय उसे सिद्ध करने की चुनौती देकर अफवाह को खुद ही कमजोर कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान सीधे टकराव में नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक तरीकों में होता है। किस्सा 2, साइबर बुलिंग का सामना। एक स्कूल में एक होनहार छात्र साइबर बुलिंग का शिकार हो गया। उसे सोशल मीडिया पर लगातार अपमानित किया जा रहा था, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। माता पिता और स्कूल प्रबंधन चिंतित थे, लेकिन साइबर हमलावर गुमनाम थे। स्कूल प्रिंसिपल, बीरबल जी, यह आधुनिक समस्या हमें सता रही है। हम नहीं जानते कि ये कौन हैं और इन्हें कैसे रोका जाए। छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीरबल ने मामले की गहराई को समझा। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, हर व्यक्ति की पहचान उजागर की जा सकती है, बस सही जाल बिछाना होगा। बीरबल ने स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसका शीर्षक था गुमनाम हीरो। उन्होंने घोषणा की कि स्कूल में एक गुमनाम हीरो है जो दूसरों की मदद करता है,
लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे एक कागज पर उस हीरो के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखें और एक बॉक्स में डाल दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति किसी की साइबर बुलिंग कर रहा है वह भी अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक कागज पर अपना नाम लिखकर उस बॉक्स में डाल दे। उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि कोई अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे एक मौका दिया जाएगा और उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। यह एक विचित्र अनुरोध था, लेकिन छात्रों में उत्सुकता जगी। कुछ दिनों बाद जब बॉक्स खोला गया तो उसमें हीरो के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें थीं, लेकिन साथ ही 2 कागजों पर 2 छात्रों के नाम भी लिखे थे जिन्होंने साइबर बुलिंग करने की बात स्वीकार की थी। बीरबल ने उन दोनों छात्रों को बुलाया। उन्होंने उन्हें सबके सामने अपमानित नहीं किया, बल्कि अकेले में उनसे बात की। उन्होंने उन्हें समझाया कि उनके कार्यों ने एक साथी छात्र के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाला है। उन्होंने उन्हें क्षमा मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया। दोनों छात्रों ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। इस घटना के बाद स्कूल में साइबर बुलिंग की घटनाओं में भारी कमी आई। बीरबल ने समस्या को सीधे दंडित करने की बजाय पश्चाताप और सुधार का अवसर देकर सुलझाया। रहस्य बीरबल ने यहाँ मानवीय विवेक और पश्चाताप की भावना का उपयोग किया। गुमनाम हीरो का विचार देकर उन्होंने छात्रों को आत्मचिंतन करने और अपनी गलतियों को पहचानने का मौका दिया। उन्होंने कठोर दंड के बजाय सुधार और माफी पर जोर दिया, जो अंततः अधिक प्रभावी साबित हुआ। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी न्याय के लिए दंड से अधिक महत्वपूर्ण पश्चाताप और सुधार होता है। किस्सा 3 ट्रैफिक जाम का समाधान। एक बड़े शहर में ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बन गया था। सड़कें हमेशा भरी रहती थीं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता था और प्रदूषण बढ़ता था। नगर निगम के अधिकारी, आधुनिक दरबारी, कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। नगर निगम प्रमुख, बीरबल जी, हमारा शहर ट्रैफिक के दलदल में धंस रहा है। हम सड़कें चौड़ी करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। आप ही कुछ उपाय बताइए। बीरबल ने शहर की सड़कों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि हर सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और हर कोई जल्दी में है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समस्या सड़कों की चौड़ाई में नहीं बल्कि लोगों की सोच में है। बीरबल ने एक अनूठा नियम लागू करवाया। शहर में हर तीसरा व्यक्ति जो अपनी कार से आता है उसे अपनी यात्रा का कारण एक बड़े बोर्ड पर लिखकर अपनी कार के ऊपर लगाना होगा। यह नियम अजीब लगा, लेकिन इसका पालन करना अनिवार्य था। पहले तो लोग असहज महसूस करते थे, लेकिन जल्द ही एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। लोग बोर्ड पर लिखते थे, मैं केवल 5 किलोमीटर दूर किराना खरीदने जा रहा हूँ, या मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, या मैं व्यायाम करने जिम जा रहा हूँ। बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक और घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपनी यात्रा का कारण बताएगा और पाएगा कि उसकी यात्रा पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से भी की जा सकती है, उसे सरकार द्वारा मुफ्त सार्वजनिक परिवहन पास या साइकिल सब्सिडी दी जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने अपनी यात्राओं के पैटर्न पर विचार करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कई छोटी मोटी यात्राएं कार के बिना भी पूरी की जा सकती हैं। शहर में साइकिल का उपयोग बढ़ गया, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ गया और लोग छोटी दूरियों के लिए पैदल चलना पसंद करने लगे। देखते ही देखते ट्रैफिक जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आ गई। रहस्य बीरबल ने यहाँ लोगों को अपनी के लिए मजबूर किया। यात्रा का कारण बताने का नियम लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या उनकी कार यात्रा वास्तव में आवश्यक है। फिर विकल्प देकर उन्होंने लोगों को अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी तकनीकी समाधानों से अधिक प्रभावी मानवीय व्यवहार में बदलाव लाना होता है।
किस्सा 4 डिजिटल शिक्षा में गुणवत्ता। एक गरीब क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी भी खराब था। शिक्षकों आधुनिक पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षा मंत्री बीरबल जी, हमने बच्चों को सभी आधुनिक उपकरण दिए हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के बावजूद ज्ञान का स्तर गिर रहा है। बीरबल ने कुछ स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बच्चे टैबलेट पर गेम खेल रहे थे या सोशल मीडिया पर समय बिता रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह ज्ञान केवल उपकरणों में नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग करने की इच्छा और मार्गदर्शन में होता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि हर हफ्ते सबसे अच्छे डिजिटल छात्र को ज्ञान का सितारा पुरस्कार दिया जाएगा और उसके परिवार को एक विशेष सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञान का सितारा बनने के लिए छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं करनी थी, बल्कि अपने ज्ञान को डिजिटल रूप में दूसरों के साथ साझा भी करना था। उन्हें छोटे वीडियो बनाने थे या सरल ट्यूटोरियल लिखने थे जो दूसरों को विषयों को समझने में मदद करें। पहले तो छात्रों को यह अजीब लगा, लेकिन पुरस्कार और सम्मान के लालच में उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक अद्भुत परिवर्तन आया। छात्र न केवल खुद बेहतर सीख रहे थे, बल्कि दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया में अपने ज्ञान को गहरा कर रहे थे। वे एक दूसरे के वीडियो देखते, टिप्पणियां करते और एक दूसरे से सीखते थे। डिजिटल उपकरणों का उपयोग अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो रहा था। देखते ही देखते उस क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा का स्तर सुधर गया और छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर हो गया। रहस्य बीरबल ने यहाँ पीयर लर्निंग, सहकर्मी शिक्षण और पुरस्कार के मनोविज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने बच्चों को निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से बनाने और साझा करने के लिए प्रेरित किया। जब बच्चे खुद सिखाते हैं तो वे विषय को और गहराई से समझते हैं। पुरस्कार ने उन्हें प्रेरित किया और साझा करने की प्रक्रिया ने एक सहयोगी शिक्षण वातावरण बनाया। यह दिखाता है कि कैसे शिक्षा में केवल उपकरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का डिजाइन महत्वपूर्ण होता है। किस्सा 5 पर्यावरण प्रदूषण की चिंता। एक शहर में पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी चिंता बन गया था। नदियों में कचरा भरा था और हवा दूषित थी। सरकार ने कई कानून बनाए, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हो रहा था। पर्यावरण मंत्री बीरबल जी, हम लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन लोग कचरा फेंकना बंद नहीं करते। हमें लगता है कि लोग लापरवाह हो गए हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह लोग लापरवाह नहीं होते, बल्कि उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया जाता। हमें उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। बीरबल ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। हर नागरिक को हर हफ्ते अपने घर के कचरे का कार्बन फुटप्रिंट मापने और उसे कम करने के लिए एक संकल्प लेने का काम सौंपा जाएगा। यह एक नया विचार था। सरकार ने एक सरल ऐप और कुछ प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से लोगों को अपने कचरे के कार्बन फुटप्रिंट, उत्पादन से निपटान तक का पर्यावरणीय प्रभाव को मापना सिखाया। लोगों ने पाया कि उनके छोटे छोटे कचरे के टुकड़े भी पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। बीरबल ने यह भी घोषणा की, जो परिवार अपने कार्बन फुटप्रिंट को सबसे अधिक कम करेगा, उसे पर्यावरण मित्र का सम्मान दिया जाएगा और उन्हें सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। इस पहल से लोगों में जागरूकता आई। वे अपने कचरे को अलग अलग करना सीख गए, रिसाइक्लिंग, प्लास्टिक का उपयोग कम करने लगे और अपने उपभोग की आदतों पर विचार करने लगे। जल्द ही नदियों में कचरा कम होने लगा और शहर की हवा भी साफ होने लगी। लोगों ने महसूस किया कि पर्यावरण की रक्षा करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। रहस्य बीरबल ने यहां जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के मनोविज्ञान का उपयोग किया। कार्बन फुटप्रिंट आदतों पर आत्मचिंतन करने।
दिखाता है कि कैसे कभी कभी न्याय के लिए दंड से अधिक महत्वपूर्ण पश्चाताप और सुधार होता है। किस्सा 3 ट्रैफिक जाम का समाधान। एक बड़े शहर में ट्रैफिक जाम एक गंभीर समस्या बन गया था। सड़कें हमेशा भरी रहती थीं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता था और प्रदूषण बढ़ता था। नगर निगम के अधिकारी, आधुनिक दरबारी, कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। नगर निगम प्रमुख बीरबल जी, हमारा शहर ट्रैफिक के दलदल में धंस रहा है। हम सड़कें चौड़ी करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। आप ही कुछ उपाय बताइए। बीरबल ने शहर की सड़कों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि हर सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं और हर कोई जल्दी में है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, समस्या सड़कों की चौड़ाई में नहीं बल्कि लोगों की सोच में है। बीरबल ने एक अनूठा नियम लागू करवाया। शहर में हर तीसरा व्यक्ति जो अपनी कार से आता है, उसे अपनी यात्रा का कारण एक बड़े बोर्ड पर लिखकर अपनी कार के ऊपर लगाना होगा। यह नियम अजीब लगा, लेकिन इसका पालन करना अनिवार्य था। पहले तो लोग असहज महसूस करते थे, लेकिन जल्द ही एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। लोग बोर्ड पर लिखते थे, मैं केवल 5 किलोमीटर दूर किराना खरीदने जा रहा हूँ, या मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, या मैं व्यायाम करने जिम जा रहा हूँ। बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक और घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपनी यात्रा का कारण बताएगा और पाएगा कि उसकी यात्रा पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन से भी की जा सकती है, उसे सरकार द्वारा मुफ्त सार्वजनिक परिवहन पास या साइकिल सब्सिडी दी जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने अपनी यात्राओं के पैटर्न पर विचार करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कई छोटी मोटी यात्राएं कार के बिना भी पूरी की जा सकती हैं। शहर में साइकिल का उपयोग बढ़ गया, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ गया और लोग छोटी दूरियों के लिए पैदल चलना पसंद करने लगे। देखते ही देखते ट्रैफिक जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आ गई। रहस्य, बीरबल ने यहां लोगों को अपनी के लिए मजबूर किया। यात्रा का कारण बताने का नियम लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या उनकी कार यात्रा वास्तव में आवश्यक है। फिर विकल्प देकर उन्होंने लोगों को अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दिखाता है कि कैसे कभी कभी तकनीकी समाधानों से अधिक प्रभावी मानवीय व्यवहार में बदलाव लाना होता है। किस्सा 4, डिजिटल शिक्षा में गुणवत्ता। एक गरीब क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराए, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी भी खराब था। शिक्षकों, आधुनिक पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षा मंत्री बीरबल जी, हमने बच्चों को सभी आधुनिक उपकरण दिए हैं, लेकिन वे अभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के बावजूद ज्ञान का स्तर गिर रहा है। बीरबल ने कुछ स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बच्चे टैबलेट पर गेम खेल रहे थे या सोशल मीडिया पर समय बिता रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ज्ञान केवल उपकरणों में नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग करने की इच्छा और मार्गदर्शन में होता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि हर हफ्ते सबसे अच्छे डिजिटल छात्र को ज्ञान का सितारा पुरस्कार दिया जाएगा और उसके परिवार को एक विशेष सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञान का सितारा बनने के लिए छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं करनी थी, बल्कि अपने ज्ञान को डिजिटल रूप में दूसरों के साथ साझा भी करना था। उन्हें छोटे वीडियो बनाने थे या सरल ट्यूटोरियल लिखने थे जो दूसरों को विषयों को समझने में मदद करें। पहले तो छात्रों को यह अजीब लगा, लेकिन पुरस्कार और सम्मान के लालच में उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक अद्भुत परिवर्तन आया। छात्र न केवल खुद बेहतर सीख रहे थे, बल्कि दूसरों को सिखाने की प्रक्रिया में अपने ज्ञान को गहरा कर रहे थे। वे एक दूसरे के वीडियो देखते, टिप्पणियां करते और एक दूसरे से सीखते थे।
डिजिटल उपकरणों का उपयोग अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो रहा था। देखते ही देखते उस क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा का स्तर सुधर गया और छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर हो गया। रहस्य बीरबल ने यहाँ पीयर लर्निंग, सहकर्मी शिक्षण और पुरस्कार के मनोविज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने बच्चों को निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से बनाने और साझा करने के लिए प्रेरित किया। जब बच्चे खुद सिखाते हैं तो वे विषय को और गहराई से समझते हैं। पुरस्कार ने उन्हें प्रेरित किया और साझा करने की प्रक्रिया ने एक सहयोगी शिक्षण वातावरण बनाया। यह दिखाता है कि कैसे शिक्षा में केवल उपकरण नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का डिजाइन महत्वपूर्ण होता है। किस्सा 5 पर्यावरण प्रदूषण की चिंता। एक शहर में पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी चिंता बन गया था। नदियों में कचरा भरा था और हवा दूषित थी। सरकार ने कई कानून बनाए लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हो रहा था। पर्यावरण मंत्री बीरबल जी, हम लाख कोशिशें करते हैं लेकिन लोग कचरा फेंकना बंद नहीं करते। हमें लगता है कि लोग लापरवाह हो गए हैं, बीरबल ने कहा। जहां पनाह लोग लापरवाह नहीं होते बल्कि उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाया जाता। हमें उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। बीरबल ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। हर नागरिक को हर हफ्ते अपने घर के कचरे का कार्बन फुटप्रिंट मापने और उसे कम करने के लिए एक संकल्प लेने का काम सौंपा जाएगा। यह एक नया विचार था। सरकार ने एक सरल ऐप और कुछ प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से लोगों को अपने कचरे के कार्बन फुटप्रिंट, उत्पादन से निपटान तक का पर्यावरणीय प्रभाव को मापना सिखाया। लोगों ने पाया कि उनके छोटे छोटे कचरे के टुकड़े भी पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। बीरबल ने यह भी घोषणा की, जो परिवार अपने कार्बन फुटप्रिंट को सबसे अधिक कम करेगा उसे पर्यावरण मित्र का सम्मान दिया जाएगा और उन्हें सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। इस पहल से लोगों में जागरूकता आई। वे अपने कचरे को अलग अलग करना सीख गए, रिसाइक्लिंग, प्लास्टिक का उपयोग कम करने लगे और अपने उपभोग की आदतों पर विचार करने लगे। जल्द ही नदियों में कचरा कम होने लगा और शहर की हवा भी साफ होने लगी। लोगों ने महसूस किया कि पर्यावरण की रक्षा करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। रहस्य बीरबल ने यहाँ जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के मनोविज्ञान का उपयोग किया। कार्बन फुटप्रिंट आदतों पर आत्मचिंतन करने को मापने से लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके व्यक्तिगत कार्य पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। फिर सम्मान और प्राथमिकता के पुरस्कार ने उन्हें अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित किया। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बड़े बदलाव लाने के लिए हमें लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से जोड़ना पड़ता है। किस्सा 6 रोजगार की समस्या। एक राज्य में शिक्षित युवाओं के बीच रोजगार की समस्या गंभीर थी। सरकार कई योजनाएं चला रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री, आधुनिक राजा बीरबल जी, हमारे युवा निराश हैं। वे शिक्षित हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। आप ही बताएं, इस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए। बीरबल ने युवाओं से बात की। उन्होंने देखा कि सभी युवा सरकारी नौकरी या बड़े कॉरपोरेट में नौकरी चाहते थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह हर व्यक्ति में एक उद्यमी छिपा होता है, हमें उन्हें उसे खोजने में मदद करनी होगी। बीरबल ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। राज्य का हर शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक छोटे व्यवसाय का विचार प्रस्तुत करेगा जिसमें वह स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करेगा। यह एक असामान्य प्रतियोगिता थी। सरकार ने युवाओं को मार्गदर्शन और छोटे ऋण प्रदान करने का वादा किया यदि उनके विचार में क्षमता हो। हजारों युवा आगे आए। कुछ ने स्थानीय कृषि उत्पादों का उपयोग करके जैविक उत्पाद बनाने का विचार दिया। कुछ ने हस्तशिल्प और कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचने का विचार दिया।
कुछ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय गाइड सेवाएं शुरू करने का विचार दिया। बीरबल ने इन विचारों को बहुत ध्यान से देखा और सर्वश्रेष्ठ विचारों को चुना। उन्होंने उन युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। जल्द ही कई छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हो गए। ये व्यवसाय न केवल उन युवाओं को रोजगार दे रहे थे, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहे थे। राज्य में उद्यमिता की लहर दौड़ गई। रहस्य बीरबल ने यहां आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को केवल नौकरी खोजने के बजाय नौकरी पैदा करने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके छोटे स्तर पर भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह समस्या को सीधे हल करने की बजाय उसकी जड़ पर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण था। निष्कर्ष बीरबल की चतुराई एक शाश्वत मार्गदर्शक। बीरबल की चतुराई के ये नए किस्से यह दर्शाते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल मुगल दरबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह शाश्वत और सार्वभौमिक है। उनकी समस्या समाधान की रणनीति, जिसमें मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ, रचनात्मक सोच, हास्य और न्यायप्रियता शामिल है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। बीरबल हमें सिखाते हैं कि समस्याओं को गहराई से समझें, केवल सतही लक्षणों को न देखें, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचें। मानवीय स्वभाव को समझें, लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, यह समझना समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक बने, पारंपरिक तरीकों से बंधे न रहें, बल्कि नए और अप्रत्याशित समाधान खोजें। हास्य का उपयोग करें, हास्य तनाव को कम कर सकता है और गंभीर मुद्दों को अधिक सुलभ बना सकता है। न्याय और नैतिकता का पालन करें, हर समाधान में न्याय और मानवता का तत्व होना चाहिए। लोगों को सशक्त करें, केवल समस्याओं को हल न करें, बल्कि लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सशक्त करें। आज के जटिल और तेजी से बदलते विश्व में, जहां हम फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमें बीरबल जैसे दूरदर्शी और चतुर दिमाग की आवश्यकता है। उनकी कहानियां हमें केवल मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि एक मार्गदर्शक भी प्रदान करती हैं कि कैसे हम अपनी चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीयता के साथ कर सकते हैं। बीरबल का प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है जो हमें आज भी प्रेरित करती है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, बस उसे खोजने के लिए बीरबल जैसी चतुराई चाहिए। को मापने से लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके व्यक्तिगत कार्य पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। फिर सम्मान और प्राथमिकता के पुरस्कार ने उन्हें अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित किया। यह दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बड़े बदलाव लाने के लिए हमें लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से जोड़ना पड़ता है। किस्सा 6, रोजगार की समस्या। एक राज्य में शिक्षित युवाओं के बीच रोजगार की समस्या गंभीर थी। सरकार कई योजनाएं चला रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री, आधुनिक राजा बीरबल जी, हमारे युवा निराश हैं। वे शिक्षित हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। आप ही बताएं, इस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए। बीरबल ने युवाओं से बात की। उन्होंने देखा कि सभी युवा सरकारी नौकरी या बड़े कॉरपोरेट में नौकरी चाहते थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति में एक उद्यमी छिपा होता है। हमें उन्हें उसे खोजने में मदद करनी होगी। बीरबल ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। राज्य का हर शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक छोटे व्यवसाय का विचार प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करेगा। यह एक असामान्य प्रतियोगिता थी। सरकार ने युवाओं को मार्गदर्शन और छोटे ऋण प्रदान करने का वादा किया, यदि उनके विचार में क्षमता हो। हजारों युवा आगे आए।
कुछ ने स्थानीय कृषि उत्पादों का उपयोग करके जैविक उत्पाद बनाने का विचार दिया। कुछ ने हस्तशिल्प और कलाकृतियों को ऑनलाइन बेचने का विचार दिया। कुछ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय गाइड सेवाएं शुरू करने का विचार दिया। बीरबल ने इन विचारों को बहुत ध्यान से देखा और सर्वश्रेष्ठ विचारों को चुना। उन्होंने उन युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। जल्द ही कई छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हो गए। ये व्यवसाय न केवल उन युवाओं को रोजगार दे रहे थे, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर रहे थे। राज्य में उद्यमिता की लहर दौड़ गई। रहस्य: बीरबल ने यहाँ आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्यमिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं को केवल नौकरी खोजने के बजाय नौकरी पैदा करने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके छोटे स्तर पर भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यह समस्या को सीधे हल करने की बजाय उसकी जड़ पर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण था। निष्कर्ष: बीरबल की चतुराई एक शाश्वत मार्गदर्शक। बीरबल की चतुराई के ये नए किस्से यह दर्शाते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल मुगल दरबार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह शाश्वत और सार्वभौमिक है। उनकी समस्या समाधान की रणनीति, जिसमें मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ, रचनात्मक सोच, हास्य और न्यायप्रियता शामिल है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। बीरबल हमें सिखाते हैं कि समस्याओं को गहराई से समझें, केवल सतही लक्षणों को न देखें, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुँचें। मानवीय स्वभाव को समझें, लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, यह समझना समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक बने, पारंपरिक तरीकों से बंधे न रहें, बल्कि नए और अप्रत्याशित समाधान खोजें। हास्य का उपयोग करें, हास्य तनाव को कम कर सकता है और गंभीर मुद्दों को अधिक सुलभ बना सकता है। न्याय और नैतिकता का पालन करें, हर समाधान में न्याय और मानवता का तत्व होना चाहिए। लोगों को सशक्त करें, केवल समस्याओं को हल न करें, बल्कि लोगों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सशक्त करें। आज के जटिल और तेजी से बदलते विश्व में, जहां हम फेक न्यूज, साइबर बुलिंग, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमें बीरबल जैसे दूरदर्शी और चतुर दिमाग की आवश्यकता है। उनकी कहानियां हमें केवल मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि एक मार्गदर्शक भी प्रदान करती हैं कि कैसे हम अपनी चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता, हास्य और मानवीयता के साथ कर सकते हैं। बीरबल का प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत विरासत है जो हमें आज भी प्रेरित करती है कि हर समस्या का एक समाधान होता है, बस उसे खोजने के लिए बीरबल जैसी चतुराई चाहिए। बीरबल की मृत्यु का सच एक काल्पनिक गाथा, 10,000 शब्दों में प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के इतिहास में बादशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल का नाम एक साथ अमर हो गया है। उनकी कहानियां हास्य, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता से भरी हुई हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। लेकिन इन कहानियों के बीच बीरबल की मृत्यु का प्रश्न हमेशा एक रहस्य बना रहा है। आधिकारिक इतिहास में उनकी मृत्यु का उल्लेख केवल इतना ही है कि वे यूसुफजई विद्रोह को कुचलने के दौरान मारे गए थे। परंतु क्या यह सच इतना सीधा था? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? यह कहानी बीरबल की मृत्यु के एक काल्पनिक सच को उजागर करने का प्रयास है, जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई, समय की धुंध में खोई हुई एक ऐसी घटना को सामने लाती है जो न केवल बीरबल के जीवन को, बल्कि अकबर के शासनकाल और मुगल साम्राज्य के भविष्य को भी हमेशा के लिए बदल देती। यह एक ऐसी कहानी है जहां राजनीति, विश्वासघात, प्रेम और कर्तव्य आपस में गुंथे हुए हैं, और जहां एक साधारण मंत्री की मृत्यु एक विशाल षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। अध्याय 1: शांति का भ्रम और अशांति के संकेत। यह वर्ष 1586 ईस्वी था।
मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। बादशाह अकबर का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक था। दिल्ली का लाल किला अपनी भव्यता में चमक रहा था और आगरा की गलियां व्यापारियों और कलाकारों के कोलाहल से गूंज रही थीं। लेकिन इस बाहरी शांति के नीचे कुछ अशांति के संकेत पनप रहे थे। साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूसुफजई जनजाति ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। ये पहाड़ी जनजातियां लंबे समय से मुगलों के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं और उनकी बढ़ती गतिविधियां साम्राज्य के लिए खतरा बन रही थीं। बीरबल, जो राजा मान सिंह के साथ अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। वे न केवल बादशाह के मित्र थे बल्कि उनके विश्वासपात्र भी थे। अकबर अक्सर उनसे अकेले में सलाह लेते थे और बीरबल की सलाह हमेशा दूरदर्शिता और व्यावहारिकता से भरी होती थी। एक शाम जब दिल्ली के शाही बागों में ठंडी हवा चल रही थी, अकबर और बीरबल एक साथ टहल रहे थे। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे एक रहस्यमय आभा बन रही थी। बीरबल, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह यूसुफजई विद्रोह मुझे चिंतित करता है। यह एक साधारण विद्रोह नहीं लगता। मुझे कुछ और ही आशंका है। बीरबल ने चिंतनपूर्वक सिर हिलाया। जहां पनाह, आपकी अंतर्दृष्टि सही है। मैंने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो इस विद्रोह को एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। व्यापारियों और गुप्तचरों की रिपोर्टें बताती हैं कि इन जनजातियों को बाहर से समर्थन मिल रहा है। कोई है जो उन्हें उकसा रहा है और हथियार मुहैया करा रहा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बाहर से समर्थन? कौन हो सकता है? फारसी, उस्मानी, या फिर हमारे ही कुछ असंतुष्ट दरबारी? बीरबल ने धीरे से कहा, यह कहना कठिन है जहांपना। दुश्मन अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आते हैं। हमें सावधान रहना होगा। उसी रात अकबर ने एक गुप्त बैठक बुलाई। इसमें राजा मान सिंह, टोडरमल और बीरबल शामिल थे। यूसुफजई विद्रोह को कुचलने की रणनीति पर चर्चा हुई। मान सिंह ने एक बड़ी सेना भेजने का सुझाव दिया, जबकि टोडरमल ने आर्थिक नाकेबंदी और बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने की वकालत की। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, जहां पनाह, विद्रोह को बलपूर्वक दबाना आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह विद्रोह केवल एक सैन्य समस्या नहीं है। इसके पीछे की साजिश को उजागर करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल विद्रोहियों को हराते हैं तो यह समस्या भविष्य में फिर से उत्पन्न होगी। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति व्यक्त की। तुम सही कहते हो बीरबल। हमें जड़ों तक पहुंचना होगा। अंततः यह तय किया गया कि एक सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राजा बीरबल, जैन खान कोका और हकीम अबुल फतेह करेंगे। इस निर्णय ने दरबार में कुछ फुसफुसाहट पैदा की, क्योंकि बीरबल एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार तो थे, लेकिन वे एक अनुभवी सैन्य कमांडर नहीं थे। हालांकि अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगा कि बीरबल इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर विद्रोह के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में। बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा कार्य है जो उनकी क्षमताओं की सीमा से परे हो सकता है, लेकिन वे अकबर के प्रति अपनी वफादारी और कर्तव्य को निभाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह अभियान उनके जीवन का अंतिम अध्याय साबित होगा। बीरबल की मृत्यु का सच एक काल्पनिक गाथा, 10,000 शब्दों में प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के इतिहास में बादशाह अकबर और उनके चतुर वजीर बीरबल का नाम एक साथ अमर हो गया है। उनकी कहानियां हास्य, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता से भरी हुई हैं, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं।
लेकिन इन कहानियों के बीच बीरबल की मृत्यु का प्रश्न हमेशा एक रहस्य बना रहा है। आधिकारिक इतिहास में उनकी मृत्यु का उल्लेख केवल इतना ही है कि वे यूसुफजई विद्रोह को कुचलने के दौरान मारे गए थे। परंतु क्या यह सच इतना सीधा था? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? यह कहानी बीरबल की मृत्यु के एक काल्पनिक सच को उजागर करने का प्रयास है, जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई, समय की धुंध में खोई हुई एक ऐसी घटना को सामने लाती है जो न केवल बीरबल के जीवन को बल्कि अकबर के शासनकाल और मुगल साम्राज्य के भविष्य को भी हमेशा के लिए बदल देती। यह एक ऐसी कहानी है जहां राजनीति, विश्वासघात, प्रेम और कर्तव्य आपस में गुंथे हुए हैं, और जहां एक साधारण मंत्री की मृत्यु एक विशाल षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। अध्याय 1, शांति का भ्रम और अशांति के संकेत। यह वर्ष 1586 ईस्वी था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। बादशाह अकबर का शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक था। दिल्ली का लाल किला अपनी भव्यता में चमक रहा था और आगरा की गलियां व्यापारियों और कलाकारों के कोलाहल से गूंज रही थीं। लेकिन इस बाहरी शांति के नीचे कुछ अशांति के संकेत पनप रहे थे। साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूसुफजई जनजाति ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। ये पहाड़ी जनजातियां लंबे समय से मुगलों के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं और उनकी बढ़ती गतिविधियां साम्राज्य के लिए खतरा बन रही थीं। बीरबल, जो राजा मान सिंह के साथ अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। वे न केवल बादशाह के मित्र थे बल्कि उनके विश्वासपात्र भी थे। अकबर अक्सर उनसे अकेले में सलाह लेते थे और बीरबल की सलाह हमेशा दूरदर्शिता और व्यावहारिकता से भरी होती थी। एक शाम जब दिल्ली के शाही बागों में ठंडी हवा चल रही थी, अकबर और बीरबल एक साथ टहल रहे थे। चांदनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे एक रहस्यमय आभा बन रही थी। बीरबल, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह यूसुफजई विद्रोह मुझे चिंतित करता है। यह एक साधारण विद्रोह नहीं लगता। मुझे कुछ और ही आशंका है। बीरबल ने चिंतनपूर्वक सिर हिलाया। जहां पनाह, आपकी अंतर्दृष्टि सही है। मैंने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो इस विद्रोह को एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। व्यापारियों और गुप्तचरों की रिपोर्टें बताती हैं कि इन जनजातियों को बाहर से समर्थन मिल रहा है। कोई है जो उन्हें उकसा रहा है और हथियार मुहैया करा रहा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बाहर से समर्थन? कौन हो सकता है? फारसी, उस्मानी, या फिर हमारे ही कुछ असंतुष्ट दरबारी? बीरबल ने धीरे से कहा, यह कहना कठिन है जहांपना। दुश्मन अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आते हैं। हमें सावधान रहना होगा। उसी रात अकबर ने एक गुप्त बैठक बुलाई। इसमें राजा मान सिंह, टोडरमल और बीरबल शामिल थे। यूसुफजई विद्रोह को कुचलने की रणनीति पर चर्चा हुई। मान सिंह ने एक बड़ी सेना भेजने का सुझाव दिया, जबकि टोडरमल ने आर्थिक नाकेबंदी और बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने की वकालत की। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, जहांपनाह, विद्रोह को बलपूर्वक दबाना आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह विद्रोह केवल एक सैन्य समस्या नहीं है। इसके पीछे की साजिश को उजागर करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल विद्रोहियों को हराते हैं तो यह समस्या भविष्य में फिर से उत्पन्न होगी। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति व्यक्त की। तुम सही कहते हो बीरबल। हमें जड़ों तक पहुंचना होगा। अंततः यह तय किया गया कि एक सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राजा बीरबल, जैन खान कोका और हकीम अबुल फतेह करेंगे। इस निर्णय ने दरबार में कुछ फुसफुसाहट पैदा की, क्योंकि बीरबल एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार तो थे,
लेकिन वे एक अनुभवी सैन्य कमांडर नहीं थे। हालांकि अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगा कि बीरबल इस अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर विद्रोह के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में। बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगा कि यह एक ऐसा कार्य है जो उनकी क्षमताओं की सीमा से परे हो सकता है, लेकिन वे अकबर के प्रति अपनी वफादारी और कर्तव्य को निभाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यह अभियान उनके जीवन का अंतिम